ये कहानी मधुपुर गांव की है, जहां गोपाल, उसकी पत्नी सुनीता और उनकी छोटी सी बेटी रानी एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे। वे बहुत गरीब और लाचार थे। ऊपर से पूरे गांव में गर्मी ने अपना कहर बरपा रखा था। गर्म गर्म हवाएं पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रही थीं। गांव के लोग इस भीषण गर्मी से त्रस्त हो चुके थे। गोपाल का परिवार भी इस गर्मी से बहुत परेशान था, क्योंकि उनके पास न तो खाने को कुछ था और न ही पीने को पर्याप्त पानी। इतनी गर्मी में गोपाल को कोई काम भी नहीं मिल रहा था। सुनो जी, घर में खाने को कुछ नहीं बचा। इस भीषण गर्मी में पीने के लिए भी ज्यादा पानी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इस गर्मी में कैसे जिएंगे? इस गर्मी ने तो जीना हराम कर दिया है। हाँ सुनीता, गर्मी तो बहुत तेज है। इस गर्मी के कारण मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। इतनी गर्मी में घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं करता। बाहर निकलते ही शरीर जैसे जलने लगता है। भगवान, ये कैसी लीला है? इस बार की गर्मी तो हमसे सहन नहीं हो पाएगी। ठीक है जी, आज रात हम किसी तरह मैनेज कर लेंगे। आप कल सुबह काम की तलाश में चले जाना। हाँ सुनीता, आज रात जैसे तैसे काट लो। मैं सुबह काम की तलाश में जाऊंगा। अगर भगवान ने चाहा तो मुझे काम जरूर मिलेगा। अगली सुबह गोपाल काम की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे गांव का सेठ हरिराम मिलता है। अरे गोपाल, इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो? सेठ जी, मैं तो आपके पास ही आ रहा था। मेरे घर के हालात इस गर्मी के कारण बहुत खराब हैं। अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। ठीक है गोपाल, मैं तुम्हें काम देता हूँ, लेकिन तुम्हें ईमानदारी और मेहनत से काम करना होगा। चलो मेरे साथ। सेठ हरिराम गोपाल को अपने खेत में ले जाता है। यही मेरा खेत है गोपाल, यहीं तुम्हें काम करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। मैं अभी काम शुरू करता हूँ। गोपाल मेहनत से काम करता है और दिन ढलते ढलते खेत का सारा काम पूरा कर देता है। सेठ जी, मैंने आपका सारा काम कर दिया। मेरे पैसे दे दीजिए ताकि मैं घर के लिए राशन ले सकूं। हाँ हाँ गोपाल, तुमने बहुत मेहनत की है। ये लो तुम्हारी मेहनत की कमाई। सेठ हरिराम गोपाल को 100 रुपए दे देता है। गोपाल बाजार की ओर चल पड़ता है। वहां से वह घर के लिए राशन खरीदता है और घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। अजी, आपको आने में बहुत देर हो गई। आज गर्मी बहुत ज्यादा है और घर में पंखा भी नहीं है। हमारी रानी इस गर्मी के कारण बीमार हो गई है। न जाने कितनी तेज गर्मी है। सुनीता, तुम चिंता मत करो। मैं बाजार से राशन लाया हूँ। तुम खाना बना दो। खाना खाने से हमें थोड़ी राहत मिलेगी। गर्मी के लिए मैं कल सुबह कुछ करता हूँ। सुनीता खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाता है। सभी मिलकर खाना खाते हैं और गर्मी के कारण नीचे ही सो जाते हैं। अगली सुबह गोपाल गांव के बाहर नहर से पानी लाने जाता है। गांव के सभी लोग अपने अपने काम में जुटे हुए थे। गोपाल नहर के पास पहुंचकर पानी भरता है और घर लौट आता है। अजी, आप पानी लेकर आ गए? देखो ना, रानी की तबीयत गर्मी के कारण और खराब हो रही है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो भगवान हमें ऐसी सजा दे रहा है? सुनीता, तुम रानी को पानी पिलाओ। शायद इससे उसकी तबीयत में कुछ सुधार हो। सुनीता रानी को पानी पिलाती है। माँ, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब मुझे उतनी गर्मी नहीं लग रही। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी ना माँ? हाँ मेरी बच्ची, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। चिंता मत करो बेटी, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। सुनीता, मुझे काम के लिए जाना होगा। तुम रानी का ख्याल रखना। मैं आज शाम को जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है जी, आप जाइए। गर्मी बहुत है, अपना ख्याल रखना। मैं रानी का ध्यान रखूंगी। गोपाल सेठ हरिराम के खेत में काम करने जाता है। गर्मी के कारण वह थक जाता है और उसके हाथ पैर जवाब देने लगते हैं। वह थोड़ा आराम करने के लिए रुकता है। तभी सेठ हरिराम वहां आता है। अरे गोपाल, काम जल्दी जल्दी करो। आज मेरा सारा काम पूरा होना चाहिए, तभी पैसे दूंगा, वरना नहीं। सेठ जी, ऐसा ना कहिए। मैं आपका काम पूरा करके ही जाऊंगा। आज गर्मी बहुत ज्यादा है,
इसलिए हाथ पैर अकड़ रहे हैं, लेकिन आप चिंता न करें, मैं काम पूरा कर दूंगा। गोपाल फिर से काम में जुट जाता है। काम करते करते उसे देर हो जाती है। इधर गांव में गर्मी के कारण सभी का बुरा हाल था। लोग अपने घरों के बाहर बैठे थे। गोपाल सारा काम खत्म करके सेठ के पास पैसे मांगने जाता है। सेठ जी, मैंने सारा काम निपटा दिया, मेरे पैसे दे दीजिए। मेरी रानी बहुत बीमार है, गर्मी के कारण उसे बुखार हो गया है। घर का राशन और बेटी के लिए पंखा भी लेना है। गोपाल, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम कल आना, मैं पैसे दे दूंगा। सेठ की बात सुनकर गोपाल उदास होकर घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। घर पहुंचकर वह देखता है कि सुनीता रो रही है। क्या हुआ सुनीता, तुम क्यों रो रही हो? रो नहीं तो क्या करूं जी, इस गर्मी ने हमारी रानी को हमसे छीन लिया। हमारी बेटी इस दुनिया से चली गई। यह सुनते ही गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह भी फूट फूट कर रोने लगता है। उस दिन की गर्मी इतनी तेज थी कि वह किसी की भी जान ले सकती थी। गोपाल और सुनीता का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। भगवान, हमें इतना गरीब क्यों बनाया कि हम इस गर्मी में अपनी बेटी को भी नहीं बचा पाए। दोनों अपनी जिंदगी से हार मान चुके थे। अगली सुबह गांव के लोग उनके घर के सामने इकट्ठा हुए। अंदर देखा तो गोपाल, सुनीता और रानी तीनों जमीन पर मरे पड़े थे, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। यह दृश्य देखकर गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा भयानक मंजर गांव में पहले कभी नहीं देखा गया था। इस गर्मी ने एक और परिवार को अपनी चपेट में ले लिया था। गांव वाले उदास होकर सोचने लगे कि अगर उन्होंने इस परिवार की मदद की होती तो शायद यह परिवार आज जिंदा होता। गांव वालों ने गोपाल के घर के सामने कुछ पंखे रख दिए ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिल सके। ये कहानी मधुपुर गांव की एक दर्दनाक सच्चाई बन गई।